प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का पवित्र वचन पढ़ना चाहते हैं। पहली थस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 3 वचन। पहला थस्सलुनीकियों 4:3। परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ है, भाई तुसी हरामकारी तो बचे रहो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। सो प्रिय भाई बहन, यहां पे थस्सलुनीकियों में जो विश्वासी भाई बहन रह रहे हैं, उनको प्रभु का दास पौलुस प्रेरित एक पत्र लिखता है, चेतावनी देता है। क्योंकि सबसे पहले मनुष्य को व्यभिचार कराने के लिए शैतान सांप के अंदर घुस कर आया। आपको मालूम होना चाहिए, व्यभिचार भी 2 प्रकार का है, शरीर का व्यभिचार और आत्मा का व्यभिचार। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर आदम और हवा को, पहले पुरुष पहली स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन उनका आपस में इतना गहरा प्रेम था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ा गहरा प्रेम था, जैसे पति पत्नी का गहरा प्रेम होता है। और उस प्रेम में फूट डालना, और जब तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, चाहे पुरुष के पास तीसरा व्यक्ति स्त्री हो या फिर स्त्री के पास कोई दूसरा पुरुष आता है, तो वो बुरी बातें करेगा तो उसको शरीर का व्यभिचार बोलते हैं। लेकिन इधर शैतान सांप के अंदर घुसकर उस पवित्र प्रभु का जो गहरा प्रेम, मनुष्य के साथ जो गहरा नाता था, उस नाते को बिगाड़ने के लिए शैतान ने झूठ बोलकर स्त्री से बात किया। उसको हम आत्मिक व्यभिचार कह सकते हैं। ये जो ओनली जीसस वाले हमारे भाई बहन हैं, उनकी बुद्धि प्रभु ने अभी तक खोला नहीं। उनकी बुद्धि ना खोलने के कारण वो मालूम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सांप ने हवा के साथ व्यभिचार किया। कौन सा व्यभिचार किया? आत्मिक व्यभिचार नहीं बोलते, क्योंकि प्रभु के विरुद्ध बुरी बातें करके अगर मनुष्य के अंदर से परमेश्वर का गहरा प्रेम मर जाता है, वो रिलेशन में गड़बड़ी होती है, उस नाते में गड़बड़ी होती है, तो वो व्यभिचार ही माना जाएगा। ऐसा जैसे पति पत्नी का एक रिश्ता है, वो दोनों आनंद से रहते हैं, एक दूसरे को देखते ही आनंद हो जाते हैं। लेकिन तीसरा पुरुष आया, उसने आकर बीच में गड़बड़ी कर दी, स्त्री से उल्टी बातें करे या स्त्री उनके पुरुष से उल्टी बातें करे, तो उसको हम शरीर का व्यभिचार बोलते हैं।
परमेश्वर से बढ़कर हम मनुष्य को, किसी वस्तु को, किसी को भी गहरा प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं तो उसको बोलते हैं आत्मिक व्यभिचार। सो आदम हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार किया और शैतान की बात को, झूठी बात को स्वीकार किया, इसलिए उनका नाता परमेश्वर से बिगड़ गया, टूट गया, उनका प्राण आत्मा में पाप प्रवेश कर गया, उनका स्वभाव बिगड़ गया। इसलिए वह बिगड़े हुए स्वभाव को ठीक करने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, प्रभु यीशु बनकर उद्धारकर्ता बनकर आया और पूरे जगत के लिए अपना प्राण क्रूस पर दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अभी जब कोई प्रभु यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर ग्रहण करता है तब परमेश्वर के साथ टूटा हुआ नाता जुड़ जाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया, हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला, तो अभी वो कहता है तुम व्यभिचार से क्या रहना, बचे रहना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारी क्या है, पवित्रता की। सो हम गलत उपदेश से, अगर हम गलत उपदेश को स्वीकार करते हैं तो वह भी हमारे लिए आत्मिक व्यभिचार हो जाएगा। जैसे सांप ने उल्टी शिक्षा दी, आज भी झूठी शिक्षा देने वाले बहुत हैं जिनको सत्य मालूम नहीं है। इनकी बातें हमने सुनना ही नहीं। जो कोई तुम्हारे पास आए और ये सत्य वचन की शिक्षा ना लाए, उनको घर में घुसने ही नहीं देना, क्योंकि जो उनकी खबर लेता है, उनकी देखभाल करता है, वो उनके पाप में सहभागी होता है। सो पौलुस प्रेरित कहते हैं जैसे सांप ने दूसरी करंथियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन, दूसरा करंथिया 11:3। पर मैं डरदा ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੰਜਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। परंतु मैं डरता हूँ, परंतु मैं डरता हूँ। अरे ये पौलुस भाई बोलता है, ये तो बैंत की मार उसको मिला, उससे नहीं डरा, पथराव किया गया उनसे नहीं डरा, 5 बार 39 कोड़े इसको लगाए गए तो भी ये डरा। ये नहीं डरता सर्दी से, गर्मी से, आग से, पानी से, ये नहीं डरता, लेकिन इस बात से डर रहा है। बोला करंत में 1.5 वर्ष मैंने सत्य वचन का क्लासें लिया, उनको विश्वासी बनाया, अभी मैं डरता हूं। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाएगी। हाँ, बोला मैं डरता हूँ जैसे सांप ने चतुराई से हवा के मन को क्या कर दिया था, बहका दिया था, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर से निकाल दिया था, उनके अंदर शंका डाल दिया था। आज भी गलत उपदेश वाले भाई बहन घूम रहे हैं, पंजाब में भी, हिंदुस्तान में भी। ये आज गलत उपदेश के द्वारा जो हमारा मसीह के साथ गहरा प्रेम है, जो हम सच्चाई से चलते हैं, जो हम पवित्रताई से चलते हैं, कहीं हमारे मन को भ्रष्ट ना कर दे। यह है आत्मिक व्यभिचार। शरीर का व्यभिचार तो आपको मालूम है, पति पत्नी अच्छे खासे चल रहे हैं,
पति का फ्रेंड आ गया, वो पत्नी की ओर बुरी दृष्टि से देखने लग गया, वो पत्नी का ध्यान उधर चले गया, तो उसको हम शरीर का व्यभिचार बोलते हैं। अगर पति दूसरी पत्नी के साथ मीठी मीठी बातें करने लगा, उनकी आपस में आंखें मिल गई और बुराई सोच लिया, तो उसको हम शरीर का व्यभिचार बोलते हैं। आपने संगति में आते समय कलीसिया में लड़कों को देखा, किसी एक के ऊपर दृष्टि डाली, उसका नंबर ले लिया, फिर उसको फोन करते हैं, हेलो हेलो, वो भी करता है हेलो हेलो, उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं। संडे में चर्च में भी आते हैं, भजन भी गाते हैं, ताली भी बजाते हैं, बाइबल पकड़ के चलते हैं, लेकिन भीतर भीतर क्या करते हैं, उसको भी बहन जी भैया जी शरीर के भी विचार बोलते हैं। इसलिए मत्ती 5:27 में लिखा है, यदि पुरुष बुरी दृष्टि से स्त्री को देखकर मन में सोच लिया है, तो उसने विचार कर लिया है। मत्ती 5:27 में लिखा है, स्त्री ने दूर से ही अच्छे लड़के को देखकर मन में सोच लिया है कि मुझे ऐसा पति होना चाहिए, मेरा इनसे शादी होना चाहिए। कहीं बेचारा शादीशुदा भी हो सकता है, कहीं उसकी सगाई हुई होती है, तो हम बुरे मन में विचार ले लिए, तो बहन जी आपने व्यभिचार करना नहीं, कर दिया है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम व्यभिचार से बचे रहे और पवित्रता में रहे। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपका वचन हमको समझ में आए पिता, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।